तेरह जनवरी को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस एवं विशाल रैली के संबंध में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने की एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का गठन किया था और निषाद पार्टी का, और इसके बैनर तले मैं सबको इकट्ठा के माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिला था और मिलने के बाद उन्हें 13 जनवरी 2023 के लिए मुख्यमंत्री के लिए निमंत्रण दिया था। मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है और वो 13 तारीख मतलब परसों चंपा देवी पार्क के बगल में महंत दिग्विजयनाथ पार्क मतलब पार्क है, वो नौका विहार रामगढ़ में, और यहाँ पूरे प्रदेश के तो कार्यकर्ता पदाधिकारी आए रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, जो मछुआ समुदाय के लोग जो आज के दिन में सदियों से सताए गए थे अंग्रेजों मुगलों पिछले सरकारों से, उपेक्षित था, उनकी मैंने लड़ाई लड़ी, उनके साथ और जातियों की भी लड़ाई शुरू हो गई है, वो सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। उसमें मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि मेरी वो लड़ाई जो कामयाब हुई, आगे बढ़ रहे हैं। निषाद पार्टी को 9 साल में मैंने नौ बड़े काम किया और वो बड़े 9 काम करके मैंने दिखाया। जिस तरीके से निषाद राज का पार्क है, वहाँ निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, निषाद राज भगवान राम के गले लेकर मूर्ति लगाई, और इस भारतीय राजनीति में निषाद पार्टी को मैंने विधानसभा और विधान परिषद में अगली सीट पर पहुँचाया, और विधान परिषद की जो कार्रवाई होती है उसमें 10 मिनट का समय 11 विधायक है, उसकी वजह से मेरे 11 विधायक की वजह से 11 मिनट का समय भी हमें बोलने का मेरी पार्टी को मिलता है। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। इनके समस्याओं का समाधान खुद है। यही बताना था आपसे उस दिन 13 तारीख की अपील है कि सभी पत्रकार बंधु, यहीं से मेरी जड़ है, यहीं से शुरुआत हुई है, आपके गोद में आपके प्यार और स्नेह मार्गदर्शन से आगे बढ़ा है, तो पुनः आपके सहयोग की अपेक्षा है कि 13 तारीख को कड़कती धूप में जो हमारा समुदाय है उसके साथ निषाद पार्टी के लोग आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष नौजवान वो लाखों की संख्या में आएंगे, तो उनका जो मैसेज है, उनका जो कवरेज है, उनकी शक्ति का जो प्रदर्शन है, उन्हें मनोबल बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 13 तारीख को हम चाहते हैं 11 बजे से शुरू होगा, 10 बजे से रात में लोग आ जाएंगे, तो 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, शाम को 5 बजे तक है। आप अपने समयानुसार और इस जगह लोग इस बार खुशहाली उनकी ये है कि पहले क्या था कि हम सड़क पर आंदोलन करते थे तो पहले पुलिस की गोली खाते थे। आज कम से कम सरकार सुरक्षा देती है, अवसर दी है कि हम अपनी वकालत, इनकी जो वकालत है कि इनके सहयोग से प्रधानमंत्री जी भी प्रेम से मिलते हैं, उनकी बातों को सुन के आगे चिंता कर रहे हैं, आगे उसकी कार्रवाई के लिए गृह मंत्री जी भी, नड्डा साहब भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, सभी मतलब 18 हर हफ्ते जो बैठक होती है कैबिनेट की, उसमें इनकी चर्चा होती है कैबिनेट में। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इनको धन्यवाद देता हूँ कि 9 बड़े काम किया। पहले ये लोग उपेक्षित थे, हर पार्टी इनकी गिनती करती थी, इनके ऊपर पौआ और पैसा लेकर वोट डालने का लेवल लगा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने कहा नहीं, अब हम आएंगे, और इनके खड़ा होने से भारतीय जनता पार्टी के जो अधूरे काम थे, जो सपने थे भारतीय जनता पार्टी के 70 साल से, धारा 370, राम मंदिर, तो और बड़े काम जो आज गरीबों तक उनके जो निचले पावदान पर हर जाति हर धर्म के लोगों को हम दे सकें। तो आज के दिन में इतिहास रचा 2019 में, इतिहास 2022 में हम लोगों ने रचा, साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी आगे, निषाद पार्टी भी आगे जा रही है। हम लोग इनका एक अटूट गठबंधन है, इस गठबंधन को कामयाब रहे, और हम लोग क्या भारतीय जनता निषाद पार्टी की जो सोच है कि निर्बल से सबल हो जाए, जो राजनीति के शिकार थे शिकार हो जाए, आज के दिन में इनका जो आरक्षण का मुद्दा वो हल हो जाए, इनको भी जितनी आबादी 18% की आबाद है, ये तमाम उपजातियों में बटे हुए थे, मैंने 13 किताबें लिखी, किताबों के माध्यम से इनको जगाया, रात दिन एक करके बढ़ाया। मेरा पूरा समुदाय मेरा परिवार है। आज के दिन में सभी कार्यकर्ता ठंडक में चल के हर जिले में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ, और सारे देश के लोग आ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान में हम लोग भी करते हैं, और संकल्प दिवस लेने के लिए कार्यकर्ता कि हम लोग सत्ता के सरकार से भागीदार हों, हमारा भी हिस्सा मिला। हम लोगों ने भी सभी पार्टियों की सरकारें बनाई थी, हमारा लेकिन उपेक्षित था, सभी ने हमारा वोट लेके ठगा, लेकिन आज कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, और कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा और बड़ा किया है, इसलिए उनको मुख्य कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होगा। आज के दिन में यहाँ के आज हमने बुद्धिजीवी जो है प्रबुद्ध लोग हैं, उनका आज एक बैठक है, उनका एक सम्मान समारोह रखा है, और आरक्षण संबंध विधेयक है, और उस पर आज इसको डिटेल में बताया जाएगा।
कि आरक्षण की लड़ाई हमने कहाँ तक पहुँचाई है, सड़क से सदन तक। कि पहली बार है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आरक्षण के मुद्दे को दिल्ली लिख कर भेजा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है और आरजीआई से मार्गदर्शन, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मांगा। आरजीआई ने इनके चीज को सामाजिक न्याय मंत्रालय को मूव किया। सामाजिक न्याय मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया। मझवार हमारे पास 1950 से है और इनके सभी कम्युनिटी के मेंबर को इनको अनुसूचित जात मिलना चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय नड्डा साहब और मुख्यमंत्री जी ने इस पर आश्वस्त किया कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्द होगा। तो आज के दिन में इनके कार्यक्रमों का समायोजन है, तमाम ढेर सारी चीज़ें। तो 9 बहुत बड़े बड़े काम हमने 9 साल में करके दिखाया है और इनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया और इनको अब सम्मान मिल रहा है। इनको जो है अब कोई मतलब अपमानित ढंग से बुलाते थे पुलिस, दरोगा और जो भी इनके अधिकारी कर्मचारी, अब इन्हें निषाद जी कहते हैं और इन्हें सम्मान से बुलाते हैं। तो आज के दिन में ये समुदाय सम्मान प्राप्त कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है। देखिए, हमने संकल्प लिया था कि हमारे तो त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तब रावण राज खत्म हुआ था, तब सुख का राज था, तब राम राज था। तो फिर से जो दुख देने वाली सरकारें हैं उन्हें सत्ता से बाहर किया जाए। हम लोगों ने संकल्प लिया था मेरा उत्तर से सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता में परिवर्तन कर दिया। जब से हम लोग खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में बहुत परिवर्तन हुआ। कांग्रेस, सपा, बसपा सत्ता से आज के दिन में एक उसको पूरा हो जाने दीजिए। तो आज के दिन में हम अब सत्ता हमारे सहयोग से भारतीय जनता पार्टी आई है। तो अब संकल्प भारतीय जनता पार्टी से हम भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनसे हमारा जो हिस्सा बनता है वो मिले। और इनका संकल्प है कि रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर, मतलब एजुकेटेड पर्सन। हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति बनाएंगे क्योंकि द पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से साथ मैं उन्हें संकल्प है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है। तो ऐसे में इन्होंने संकल्प है, हमने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है। और वोटर सदियों से बेहोश है। अंग्रेजों, मुगलों ने गरीबी, लाचारी, बेकारी, इनका शिक्षा से कोसों दूर रखा, इनको सताया। तो आज के दिन में बहुत दूर हैं। तो कम से कम जो पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है वहाँ वोटर के पास जाना, उन्हें होश में लाना, उन्हें जोश में लाना और उन्हें सही बात पढ़ाना है कि भाई राजनीति में क्या, राजनीति तुम्हारा भाग्य लिखेगी। तुम्हारा रियल गॉड इज वोटर। वोटर ही असली भगवान ही चुनता है, साइनिंग अथॉरिटी है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनता है। अपने भाग्य विधाता हो तो ऐसे जगह वोट डालो कि जिससे तुम्हारा भाग्य लिखा जाए। इस बात का संकल्प लें।